आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया स्थिर अवस्था से चलकर एक गाड़ी 10 सेकंड तक 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है। इसके उपरांत 10 सेकंड तक वह अचर चाल से चलती है तथा अंत में 1.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से मंदित हो जाती है। जब तक कि वह रुक न जाए, इस ग्राफ की सहायता से कुल चली हुई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना होगा? ग्राफ बनाएंगे जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, फिर कुल चली हुई दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक, अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे? वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे। फिर उस वेग और समय ग्राफ से हम दूरी निकाल लेंगे। हम वेग और समय ग्राफ बनाएंगे। हमें कैसे पता चला वेग और समय ग्राफ बनाना है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है स्थिर अवस्था से चलकर एक गाड़ी 10 सेकंड तक 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। ठीक, त्वरित होती है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? मतलब हमारा जो त्वरण है वो नियत है। ठीक, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेग परिवर्तन की दर होगा वो नियत होगा, तो इस वजह से हम वीटी ग्राफ बना रहे हैं। इसके उपरांत 10 सेकंड तक वह अचर चाल से चलती है। पहले 10 सेकंड तक उसके पास कितना त्वरण है? 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक, और ये त्वरण क्या है? हमारे पास नियत है। यहाँ से देखें, पहले 10 सेकंड तक मतलब t बराबर 0 सेकंड से कण हमारा स्टार्ट करता है, t बराबर 10 सेकंड तक गति करता है। ठीक, और इस समय तक उसके पास कितना त्वरण है? a का मान क्वेश्चन में दिया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये त्वरण हमारा क्या है? नियत है। तो त्वरण अगर नियत होगा, अगर वीटी ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगी। ये भी हमारा त्वरण क्या है? नियत है। किस समय के बीच में? यहाँ से हम देख पा रहे हैं t बराबर 0 सेकंड पे कण हमारा गति स्टार्ट किया था, t बराबर 10 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है t बराबर 10 सेकंड के बाद से 10 सेकंड के उपरांत वह अचर चाल से चलती है। मतलब कि t बराबर 10 सेकंड के बाद से वो अचर चाल से, उसका चाल हमारा नियत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? t बराबर 10 सेकंड पे कण की चाल हमें निकालनी होगी। तो यहाँ से देखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? u प्लस at। हमें क्या निकालना है? t बराबर 10 सेकंड पे कण की चाल v। और क्वेश्चन में क्या दिया है? कण हमारा स्थिर अवस्था से स्टार्ट करता है, गति हमारा प्रारंभ करता है। स्थिर अवस्था के केस में u बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। तो t बराबर 10 सेकंड पे कण के पास जो वेग होगा 0 प्लस त्वरण कितना है? 0.5 मीटर। कण का त्वरण क्वेश्चन में दिया है ना, t बराबर 10 सेकंड तक कितने त्वरण से गति करता है? 0.5 इंटू समय हमारे पास 10 सेकंड। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन में क्या हमने देखा कि t बराबर 10 सेकंड पे कण के पास कितना वेग होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग होगा, और अगले 10 सेकंड तक जो वेग होगा यही रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? t बराबर 10 सेकंड तक वह अचर चाल से चलती है। पहले t बराबर 10 सेकंड तक उसके पास त्वरण कितना था? 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उस समय हमने वेग निकाला t बराबर 10 सेकंड पे, कण के पास कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी वेग से वो अगले 10 सेकंड तक आगे चलती है। अचर चाल मतलब कि उसकी चाल नियत है। t बराबर 10 सेकंड पे उसके पास कितना वेग था? 5 मीटर प्रति सेकंड का। इसी वेग से आगे वो नियत वेग से 10 सेकंड और चलती है। ठीक, 10 सेकंड तक वह अचर चाल से चलती है। अंत में 1.0 मीटर प्रति सेकंड की दर से मंदित हो जाती है। तो अभी तक का इतना हम ग्राफ बनाए, तो हमने क्या देखा? हमारे पास हम अभी वीटी ग्राफ बना रहे हैं। ठीक, वेग और समय ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ से सारी चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो t बराबर 0 हमारा क्या है? वेग है, जिसको हमने y अक्ष में रखा है। हमारे पास क्या है? समय है। t बराबर 0 समय पे कण हमारा स्थिर अवस्था में था। उसके बाद t बराबर 10 सेकंड तक हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था? t बराबर 10 सेकंड। t बराबर 10 सेकंड तक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कण हमारा गति कर रहा है, जिसके पास त्वरण क्या है? नियत त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने क्या देखा? t बराबर 10 सेकंड पे कण के पास वेग कितना है? 5 मीटर। यहाँ पे क्या देखा? t बराबर 10 सेकंड पे कण के पास हमारे पास वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड का। तो यहाँ से एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक, t बराबर 10 सेकंड का, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेग है उसको हमने देखा कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमने क्या देखा? जो वेग परिवर्तन की दर होगी नियत होगी t बराबर 10 सेकंड तक। अब इस t बराबर 10 सेकंड के आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा कण है अचर चाल से गति करता है। मतलब कि यहाँ पे उसका जो चाल है वो नियत है अगले 10 सेकंड तक। ठीक, t बराबर 10 सेकंड तक हम यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ तक जाने में हमें टोटल समय कितना हो जाएगा? t बराबर 20 सेकंड तक। पहले 10 सेकंड तक कण के पास जो त्वरण था वो क्वेश्चन में दिया है 0.5।
ठीक, नियत त्वरण से गति कर रहा था, त्वरित गति हो रही थी। त्वरण तभी आएगा जब वेग में परिवर्तन होगा। तो पहले 10 सेकंड तक हम देख पा रहे हैं हमारे पास वेग में परिवर्तन हो रहा था और वेग लगातार बढ़ रहा था। t बराबर 10 सेकंड पे हमने वेग निकाला, कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड का। तो t बराबर 10 सेकंड पे हमारे पास ये वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड का। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगले 10 सेकंड तक ये हमारा अचर चाल से गति करता है, मतलब उसकी जो चाल है नियत है। तो t बराबर 10 सेकंड पे कितना वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड। इसी वेग से वो 10 सेकंड तक नियत चाल से गति करता है, t बराबर 20 सेकंड पे पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से जब कण हमारा यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ से अंत में मंदन आ जाता है 1.0 मीटर प्रति सेकंड का। तो मंदन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कण की गति लगातार घट रही होगी और एक ऐसा समय आएगा कि कण हमारा उसकी गति शून्य हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मंदित हो जाती है जब तक कि वह रुक ना जाए। जब वस्तु अपने यहाँ पे पहुंच जाएगी तो रुक जाएगी। ठीक, यहाँ पे उसका वेग क्या है, शून्य है, इस अक्ष पे उसका वेग शून्य है, तो यहाँ पे उसे पहुंचना था। तो यहाँ से देखेंगे t बराबर 20 सेकंड से कितने समय बाद वस्तु हमारी उसका वेग 0 हो जाएगा। फिर से देखेंगे गति विषयक समीकरण से u बराबर v बराबर u प्लस at। अब हमें कण का वेग शून्य करना है। कण का वेग शून्य होने के लिए कण को इसी दिशा में गति करना होगा। ठीक, तो ये हमारा वेग शून्य होना है। प्रारंभिक वेग कण का क्या है, यहाँ पे देखेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड, माइनस यहाँ पे मंदन है तो हमारा त्वरण ऋणात्मक होगा और उसका मान दिया 1.0 इंटू टी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं t बराबर 5 सेकंड आ जाएगा। तो अगले t बराबर 5 सेकंड में कण जो हमारा होगा वो स्थिर हो जाएगा, मतलब उसका वेग शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे t बराबर हो जाएगा हमारे पास 25 सेकंड। t बराबर 20 सेकंड पे कण हमारा कहाँ था, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा था। अब उसके वेग को 0 होना है और यहाँ पे जो मंदन है हमारे पास क्या है 1.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें ये नहीं दिया था कि इतने समय में उसका वेग शून्य हो जाएगा, तो हमने समय निकाला कितने समय में उसका वेग शून्य हो जाएगा, 5 सेकंड में। तो ये हम कह सकते हैं हमारे पास क्या था, बिंदु ए था, हमारे पास बिंदु बी था, बिंदु सी था, ये बिंदु डी था। तो बिंदु सी से बिंदु डी तक आने में उसको कितना समय लगा होगा, 5 सेकंड, और 5 सेकंड में वो हमारा उसका वेग शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक, टोटल अगर ग्राफ देखें तो हमारे पास ये फाइनल ग्राफ है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस ग्राफ को पहले बनाइए और चली गई दूरी बताइए। हमें क्या बताना है, दूरी बताना है। तो अगर वीटी ग्राफ दिया रहता है, ये हमारा क्या है, वेग और समय ग्राफ है। तो अगर इसका आप क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपको दूरी मिल जाएगी। आई थिंक आपको ये ग्राफ पूरी तरह से समझ में आया होगा। t बराबर 10 सेकंड से t बराबर 20 सेकंड तक कण की जो चाल है अचर है, मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी। उसका जो चाल है वो कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद फिर मंदन उत्पन्न होता है और कण का चाल 0 हो जाता है। तो मंदन की वजह से उसकी चाल लगातार घट रही होगी। एक ऐसा समय आएगा कण हमारा बिंदु डी पर पहुंच जाएगा और उसकी चाल 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा ये हमारे पास क्षेत्रफल मिलेगा। अगर वीटी है, वेग और समय ग्राफ है, अगर उसका आप क्षेत्रफल निकाल देंगे तो चली गई दूरी मिल जाएगी। तो चली गई दूरी मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यस बराबर हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल किसका, इस पूरे ग्राफ का जो हमने यहाँ पे अपना छायांकित भाग निकाला है। तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ से है ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी, ये हमारे बिंदु है ई, ये हमारे पास क्या है एफ। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल प्लस, अभी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्भुज हमारे पास यहाँ पे बी ई सी एफ का क्षेत्रफल प्लस एक बार फिर त्रिभुज हमारे पास क्या बन रहा है, सी डी एफ का क्षेत्रफल। तो अगर ये पूरा क्षेत्रफल निकाल देंगे, इस पूरे हमारे पास जो ग्राफ आया है, तो हमें चली गई दूरी मिल जाएगी। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ पे क्या है हमारे पास बी का मान है 5। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं 5 इंटू इसका जो आधार है t बराबर 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में कण को कितना समय लगा था, 10 सेकेंड, प्लस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 10 सेकेंड की, और ऊंचाई क्या है हमारे पास 5। जो वेग है यहाँ पे हमने देखा ये हमारा सी एफ जो ऊंचाई है या फिर बी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, प्लस त्रिभुज फिर हमारे पास क्या है, सी डी एफ का क्षेत्रफल। ये हमारा जो त्रिभुज है सी डी एफ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुणे, अगर इसको देखें ऊंचाई हमारे पास है कितना 5 और इसकी चौड़ाई कितनी है हमारे पास 5। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, एस बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 प्लस इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो उसका मान आ जाएगा 12.5। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एस बराबर हो जाएगा हमारे पास 87.5 मीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 87.5 मीटर कण द्वारा चली गई कुल दूरी होगी। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।